दानी विश्वकर्मा के ब्रह्म भोज पर शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम, कव्वालों की प्रस्तुति से भावुक हुए लोग। संवाददाता अजय महतो गढ़वा। गढ़वा जिले के एक गांव में दिवंगत दानी विश्वकर्मा जी के ब्रह्म भोज का आयोजन पूरे श्रद्धा भाव और परंपरा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में भव्य शास्त्रीय संगीत और कव्वाली का आयोजन किया गया, जिसने माहौल को श्रद्धा और समर्पण से भर दिया। संगीत कार्यक्रम में गूंजी यादें। ब्रह्म भोज के अवसर पर मशहूर कव्वाल दानी विश्वकर्मा और गायक प्रेम दीवाना व्यास ने मंच संभालते हुए दिवंगत दानी विश्वकर्मा जी के लोकप्रिय गीतों को प्रस्तुत किया। उनकी गायकी ने लोगों को भावुक कर दिया और हर किसी ने पुरानी यादों को फिर से ताजा किया। भोजन और सामूहिक श्रद्धांजलि। भोज में दूर दराज से आए रिश्तेदारों, परिजनों और ग्रामीणों ने सामूहिक रूप से भाग लिया। सभी ने भव्य रूप से बनाए गए भोजन का प्रसाद ग्रहण किया और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। विशिष्ट जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति। इस मौके पर पंचायत मुखिया उदय कुशवाहा, बीडीसी प्रतिनिधि ने प्रेम दीवाना, पाली सिंह, मुन्ना राम, शंकर मेहता समेत बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। सबने दानी विश्वकर्मा जी के सामाजिक योगदान और उनके मिलनसार स्वभाव को याद किया। आयोजकों ने जताया आभार। कार्यक्रम की समाप्ति पर आयोजकों ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दानी विश्वकर्मा जी का जीवन समाज और परिवार दोनों के लिए प्रेरणादायी रहा है। उनकी स्मृतियां हमेशा हमें मार्गदर्शन करती रहेंगी। आज जो यहाँ ब्रह्म भोज का जो रखा गया दानी कव्वाल जी के अपने, इनके बारे में क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप मीडिया चैनल को धन्यवाद करता हूँ। मैं उदय कुमार कुशवाहा, ग्राम पंचायत जाटा। आज जो हम लोगों ने यहाँ पर ग्राम ढोटी में उपस्थित हुए हैं, श्री दानी विश्वकर्मा जी, उनका निधन 20/8/2025 को हुआ था। आज इनके ब्रह्मभोज में हम लोग उपस्थित हुए हैं। आज जो दानी विश्वकर्मा जी थे, हम लोगों के बड़े भैया थे, गुरु सम्मान्य थे और सबसे प्रचलित थे दानी विश्वकर्मा जी कव्वाल। इन्होंने अपने कार्यकाल में कव्वाली के माध्यम से चाहे गांव घर सेवा, समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के नाते बहुत ही मान सम्मान को पाया है। आज उनके श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए आज हम लोग उनका ब्रह्मभोज में उपस्थित हुए हैं। हम लोगों के छोड़ के वो चले गए। हम सभी ग्रामवासी, पंचायतवासी या कहिए कि पलामू प्रमंडल क्षेत्रीय वासी, जो भी उनके जाने माने चाहते थे, सब दुखी हैं। परंतु परमात्मा की जो इच्छा होती है उससे परे कोई नहीं होता है। आज हम लोगों ने उनका ब्रह्मभोज में उपस्थित होकर और हमारे साथ बीडीसी महोदय, पूरे गांव समाज उपस्थित हुए हैं। उन्होंने हम लोगों के अपने जीवन काल में जो शिक्षा दी, जो हम लोगों को चलने का मार्ग दिखाए और साथ ही साथ अपने कार्यकाल में 2 बार अपने से वार्ड सदस्य रहे। अभी मैं वर्तमान में मुखिया हूँ और साथ ही साथ उनका अभी वर्तमान में उनका पत्नी भी वार्ड सदस्य है। तो हम कहीं न कहीं ये समझते हैं कि हम तो 1 बार मुखिया बने, लेकिन उन्होंने 3 बार अपने पद को हासिल किया है। तो हमसे उनका बड़ा समझिए कि गांव घर में सम्मान और सब कुछ मिला है, इसीलिए वो 3 बार बने हैं। हम लोग
ना जाने कि अगला बार बनेंगे कि नहीं बनेंगे, लेकिन उनको सम्मानित किया है लोग और चाहा है इसीलिए वो बने। तो बहुत ही दुख की बात है उनका जाने के बाद। हम लोगों ने अपना कहिए चाहे गांव घर कहिए, दुख तो है, लेकिन परमात्मा के साथ जाने, परमात्मा अगर ना चाहे कि धरती पर नहीं रहना है तो हम सबों का बस के बात नहीं है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ और इनके श्रद्धांजलि, इनके भोज जो भी है, उनके आत्मा को शांति प्रदान के लिए नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर, कहा जाता है इनके बारे में कि कान्ही जी बहुत ही अच्छे कव्वाल थे, और जो कि आप भी संगीत से हैं और आप भी एक व्यास हैं, तो इनके बारे में आप बखूबी जानते होंगे। इनका खूबी, इनके बारे में दो शब्द बताएं। जी नमस्कार। मैं बहुत दिन इनके सानिध्य में रहा हूं और विशेष कुछ नहीं कहना चाहूंगा। इनका निधन हुआ, हम सभी कलाकार दुखी हैं और श्रद्धांजलि सभा भी किए थे। आज इनके ब्रह्म भोज पर यहाँ उपस्थित हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि दिया और उनके आत्मा के शांति के लिए कामना करता हूं, भगवान इनको अपने चरणों में स्थान दें। और जहां तक कलाकारी की बात है, मैं समझता हूँ एक पहुंचे हुए कलाकार थे। तो पूरे पलामू प्रमंडल में इकलौता, या झारखंड में कहिए कि इकलौता हिंदू कव्वाल थे। तो आज इनकी कमी हमेशा पलामू प्रमंडल के, समस्त पलामू प्रमंडल के कलाकारों को खलेगा और मैं समझता हूं कि निकट भविष्य में इनकी कमी को भरपाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि व्यास बहुत हो सकते हैं, गायक बहुत हो सकते हैं, लेकिन हिंदू मेजॉरिटी में पैदा लेकर कव्वाल अभी तक लगभग नहीं हुए हैं। क्योंकि हम इनके साथ कव्वाल में भी प्रोग्राम में गए थे और लोगों के साथ कव्वाल में गए, लेकिन जो इनकी क्वालिटी थी, जो इनका गान था, क्रियाकलाप था, कलाकारी था, निकट भविष्य में इनके पूर्ति नहीं किया जा सकता है, मैं समझता हूँ। और मैं कामना करता हूँ भगवान से पुनः कि इनके आत्मा को शांति दें और अपने चरणों में स्थान दें, और इनका आशीर्वाद जैसे पूर्व से सभी कलाकारों को मिलता आया है, ये जहां भी हैं वहीं से हम सभी को आशीर्वाद देंगे ताकि हम सभी कुछ कर सकें। बस, धन्यवाद।